2 दिन से सुखा रही थी मैं मिर्चें। मैंने कहा था ना बारिश आएगी मिर्चें उतार लेना, पर तू गई नहीं मिर्चें उतारने, वैसे ही पड़ी रही और गीली हो गई। वो मम्मी जी मैं भूल गई थी, सॉरी। बोलना तो था ही तुम्हें, हर वक्त फोन में लगी रहती हो, जब देखो फोन फोन, घर में तो ध्यान रहता ही नहीं तुम्हारा। ये स्मेल कैसी आ रही है अजीब सी? क्या कोई चीज रखी थी तुमने चूल्हे पर? वो मम्मी जी मैंने दूध रखा था, मैं देख कर आती हूँ। ये क्या? आज तो मम्मी जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, सारा दूध उबल गया। लेकिन सारी गलती मेरी थोड़ी ना है, मम्मी जी की गलती है। 1 घंटे से मुझे लेक्चर दे रही हैं, मर्च क्यों नहीं लाई, मर्च सारी गीली कर दी, वरना मैं तो दूध ही उबाल रही थी। सारा दूध खराब कर दिया तूने। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब दूध को उबाला दिलाओ उसके पास खड़ी रहा करो या फिर गैस को हल्की कर दिया करो, पर तूने तो कसम खा ली है इस घर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी, जब देखो हर चीज खराब करती रहती है। वो मम्मी जी मैं तो यहाँ पर ही खड़ी थी, लेकिन फिर अचानक आपने आवाज दे दी और अपने पास बुला लिया, तो इसीलिए दूध उबल गया। हाँ डाल दो सारा मेरे ऊपर, सुबह का बस नुकसान पर नुकसान करी जा रही है, कभी मिर्चें और कभी दूध। किसी लायक ही नहीं है तुम। अपनी गलती नजर आती नहीं, पता नहीं क्यों मम्मी जी हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। एक मर्तबा भी नहीं सोचती मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लग सकता है। मैंने कभी भी अपने घर इतना काम नहीं था किया, फिर भी कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। लेकिन यहाँ ससुराल में पूरा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं होता, फिर भी कोई तारीफ नहीं होती। अरे मम्मी जी इनको मेरा कोई भी काम कभी भी पसंद नहीं आता, बस हर टाइम डांटते रहते हैं मुझे, जब देखो कोई ना कोई काम से नुक्स निकालती और फिर मुझे डांटती रहती है। बहू मेरी बेटी आई रिमशा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। जी माँ जी लाई। और बेटा बता घर में सब ठीक है ना? जी मम्मी जी। बहू ये कैसी आवाज थी? वो मम्मी जी मैं कप निकाल रही थी, गलती से एक कप छूट गया और टूट गया। हाय अल्लाह तूने कप भी तोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ बहू जो भी काम करो इत्मीनान और सुकून से करो। तेरा ध्यान कहाँ होता है बहू? तू ध्यान से काम क्यों नहीं करती? जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती है, कहाँ रहता है तेरा ध्यान? अब जा, क्या मुंह देखती रहेगी? जा जा लेकर आ चाय नाश्ता, मुझे तो इससे कुछ काम है। जी माँ जी। मम्मी वैसे ये बात तो सच है, भाभी कभी नहीं सुधरने वाली, ये गवार की गवार ही रहेंगी। वैसे मम्मी इसकी भी कोई गलती नहीं है, गांव से है, इससे कहाँ देखा होगा सगर। मम्मी कप तो टूटना ही था, इसे कहाँ खोलने आते होगे किचन का रैक, और कहाँ यूज करने आते होंगे ऐसे कप। पता नहीं इसने ऐसी चीजें घर में अपने देखी भी है कि नहीं। ये सब छोड़ रिमशा, तू बता तू अचानक कैसे आई? मम्मी ये ना पूछे आप मैं कैसे आई, ये मेरी ननद है ना, 1 हफ्ते से आ बैठी है और आ के ना इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, और वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मम्मी जिस दिन से आई है ना मुझे तो परेशान करके रखा है, कभी कहती है किचन में ये बना लो, कभी बोलती है वो बना लो, और कभी कहती है आप बाहर चलते हैं, और कभी कहती है मुझे अपना ये सूट दे दो, और कभी कहती है वो ज्वेलरी दे दो। मम्मी मेरी कोई चीज नहीं छोड़ती, वो हर वक्त ये दे दे वो दे दो। तो रिमशा बेटा इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, वो उसके माँ बाप का घर है, उसके भाई के घर है, उस घर की इकलौती बेटी है, उसका भी तो हक बनता है ना कुछ। ननद और बाबे का रिश्ता तो बहनों जैसा होना चाहिए, अगर उसे कोई चीज तेरी अच्छी लगती है और वो पहन भी लेती है तो फिर क्या हुआ बेटा? अगर तुझे कोई इसकी चीज अच्छी लगी तू भी पहन लिया कर, इसमें कोई बात नहीं बेटा। बेटा भाभी माँ के बराबर होती है, तूने मुझे आज तक कभी ये नहीं फोन पर बताया कि उसने तुमसे कभी बदतमीजी की है या तेरे साथ बदसलूकी की है, रोक टोक की है। बेटा सूट ज्वेलरी जूते वगैरह लेना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तेरी इज्जत तो इतनी करती है ना, फिर क्यों वो ये चीजें ले लेती है? ये ले आपी चाय। हाय अल्लाह ये कैसी चाय बनाई है भाभी आपने? ये लो अपनी चाय, ना तो इसमें अदरक है और ना ही चीनी और ना ही कोई इलायची का टेस्ट है, पता नहीं कैसी चाय बनाई है आपने, लगता है बस पानी उबाल कर दे दिया है। भाभी एक काम तो ढंग का कर लिया करो, सारा दिन बस मम्मी को परेशान करती रहती हैं। मम्मी तुम्हें कितना डांटी है फिर भी
रिमशा, बस अब एक लफ्ज भी और ना बोलना। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? कभी तेरी भाभी ने तुमसे ऐसे बात की है रिमशा, जो तू उससे ऐसे बात कर रही है? अरे मम्मी, ये कोई ढंग से कोई काम ही नहीं करती, ना ही कोई आपका काम और ना ही कोई मेरा। ये करती क्या है सारा दिन? कोई काम तो इनसे होता नहीं है। अरे पूरे दिन इन्हें काम ही क्या होते हैं इन छोटे मोटे कामों के अलावा? अरे एक चाय भी ढंग से नहीं बना सकती। अच्छा, वो नहीं अच्छी चाय बनाती तो एक काम कर, तू जाकर चाय बना ला, मुझे भी पिला, मुझे भी पीनी है आज तेरे हाथ की चाय। मम्मी, ये अब क्या कह रही हैं? मैं चाय बनाऊंगी मम्मी? मैं? हाँ, तू चाय बनाएगी। क्यों, तू चाय नहीं बना सकती? तू भी तो इस घर की बेटी है ना। मम्मी, मैं इस घर की बेटी हूँ, ना कि कोई नौकरानी। घर के काम करने की जिम्मेदारी बहू की होती है, बेटी की नहीं। देखो रिमशा, मैंने तुमसे एक कप चाय के लिए बोला तो तूने मुझे कितने जवाब दिए। और एक ये तेरी भाभी, इस घर की बहू, मैं इसे सारा दिन डांटती रहती हूँ, फिर भी ये मेरे हर काम करती है, जबकि ये दूसरे घर की बेटी है। मैं इसे सुबह से शाम तक डांटती हूँ, लेकिन फिर भी इसने आज तक पलट के मुझे जवाब नहीं दिया। और तू तू तो मेरी बेटी है, फिर भी तूने एक बार नहीं बोला कि हाँ मम्मी मैं चाय बना देती हूँ, बल्कि झट से इनकार कर दिया। हाँ हाँ मम्मी, किसी ने सही कहा है, शादी के बाद तो बेटी पराई हो जाती है। आपने तो ऐसे ही साबित कर दिया। अरे आप अपनी बहू की साइड ले रही हो? जा रही हूँ मैं अपने ससुराल में। अरे आपसे अच्छी तो मेरी सास है, आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की मेरी सास ने। और आप तो मेरी मम्मी होकर मुझसे ऐसे बात कर रही हो, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। अरे मैंने तो कभी अपनी सास को चाय बनाकर नहीं पिलाई, और आप सोच रही हैं कि मैं यहाँ बनाऊंगी? यहाँ आपकी बहू आपको इतनी अजीज है तो क्यों डांटती रहती हो सारा दिन? इतने काम करती है फिर भी डांटती रहती हो। मैं तो अपनी सास का कोई काम नहीं करती, मुझे तो वो फिर भी कुछ नहीं कहती। ये क्या कह रही हो रिमशा? आपकी बहू सारा दिन डांट खाती है आपसे, सारा दिन आपके काम करती है, तो उसे क्या मिला? ये आपकी डांट ही तो मिलती है। मैं तो राज करती हूँ अपने ससुराल में, कोई काम नहीं करती। मेरी सास तो मुझे कुछ भी नहीं कहती और ना ही वो मुझे कुछ कह सकती है। हाँ, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, चाय बना कर दूं, वो भी मैं? आपको अपनी बहू इतनी अजीज है ना, रहो अपनी बहू के साथ ही। रिमशा, रिमशा बेटा, मेरी बात तो सुनो। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप भी मेरी वजह से घर से गुस्सा आ गई है। प्लीज मम्मी जी। रिमशा मुझसे इतनी बदतमीजी करके गई है, लेकिन वो अपनी बदतमीजी में, अनजाने में मुझे एक चीज का एहसास दिला गई है। मैं तुझे वाकई सारा दिन डांटती रहती हूँ, तू भी तो इंसान है, तुझे बुरा लगता होगा। और फिर तू नई नई है, तेरे घर के तरीके और थे और इस घर के और है, फिर तू अपने घर पे काम भी नहीं करती थी। तुझे सीखने में टाइम तो लगेगा, मैंने सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दो बहू, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी, बल्कि मैं तुम्हें हर काम सीखने का मौका दूंगी। तू तो इतनी अच्छी है, तूने तो कभी मुझसे जुबान दराजी नहीं की, हमेशा मेरी खिदमत की है। नहीं मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो बड़ी हैं, आपका हक है कि आप मुझे डांट सकें। कुछ गलतियां मम्मी जी मेरी भी हैं, मुझे समझ ही नहीं आती और मैं हड़बड़ा जाती थी, और अनजाने में ही काम कोई ना कोई गलत हो जाता था, क्योंकि मैंने पहले कभी काम ही नहीं किए इतने। अरे बहू, अब तो फिक्र मत कर, अब मैं तुझे खुद सारे काम सिखाऊंगी, तुझसे कोई गलती नहीं होगी फिर। मम्मी जी, जो आप इतना गुस्सा होके गई हैं, वो? अरे तू उसकी फिक्र मत कर, वो ऐसे ही गुस्सा करती है बचपन से। अभी शाम को मैं उसे फोन करूंगी और उसे मना लूंगी, कल शाम तक आ जाएगी वो। अरे उसकी आदत ही ये है, वो जल्दी से गुस्सा हो जाती है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर बदतमीजी भी कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। लेकिन वो दिल की साफ है। अरे अब तू क्यों रो रही है? मम्मी जी, वो मैं सॉरी आप किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी जब भी आप डांटती थी ना, हमेशा मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं हमेशा यही समझती थी कि आप मुझे शायद पसंद नहीं करती, इसीलिए हमेशा डांटती रहती हैं। लेकिन आज आपने मेरी वजह से आप ही को डांट दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी भी तो मुझे डांटती थी, मुझे तब बुरा नहीं था लगता, लेकिन आप जब भी मुझे डांटती थी मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है, आप मुझे बस वैसे डांटते हो जैसे मेरी
माँ जैसी है ना। चल बहू अब रोना बंद कर, कुछ गलती तेरी थी कुछ मेरी, हम मिलके सुधार लेंगे। जी मम्मी जी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।